स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट इसरो द्वारा प्राइवेट सेक्टर को दी गई एक नई फैसिलिटी को लेकर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा भारत की प्राइवेट सेक्टर के स्पेस स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी डॉक्टर के सिवन जी के द्वारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के स्टार्टअप्स को चूज किया गया है, जिनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए रॉकेट इंजन और नेविगेशन सिस्टम की टेस्टिंग को इसरो की टेस्टिंग फैसिलिटी में टेस्ट किया जाएगा। और साथ ही कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इसरो के श्रीहरिकोटा में अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए लॉन्च पैड्स बनाने की भी मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल इसरो द्वारा 2 से 3 स्पेस स्टार्टअप्स को चूज किया गया है, जिनका नाम अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज अपने इंजन बनाने में सबसे आगे हैं उनमें से एक है स्काई रूट एरोस्पेस। और इस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने अपने रॉकेट को दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की भी तैयारी की है। तो उन 2 या 3 कंपनी में से एक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस भी हो सकती है, और दूसरी कंपनी कौन सी है इसका कुछ पता नहीं है। बाकी इसरो द्वारा इन स्टार्टअप्स को श्रीहरिकोटा के महेंद्रगिरी में अपने लॉन्च पैड बनाने की इजाजत भी दी जाएगी, लेकिन लॉन्च पैड बनाने के लिए इन कंपनीज को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि लॉन्च पैड बनाने में टाइम और कॉस्ट दोनों ही भरपूर मात्रा में लगते हैं। आज की दूसरी अपडेट मून के साउथ पोल में मौजूद वाटर आइस को लेकर है। अभी हाल ही में की गई स्टडी में यह रिपोर्ट साझा की गई है कि मून के साउथ और नॉर्थ पोल में जो वाटर आइस मौजूद है वह वहां पर 3 से 3.5 बिलियन साल पहले से मौजूद है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वह सैकड़ों करोड़ों सालों से एक जैसा रहा है। और नासा के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम में नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाने और वहां पर अपनी साइंटिफिक रिसर्च करने तथा वहां मौजूद वाटर आइस के सैंपल्स को कलेक्ट करके अर्थ पर लाने का प्लान बना रही है। लेकिन इस प्रोसेस में साउथ पोल पर जो कई अजीब प्रकार की गैसेस और क्रेटर्स की एक स्केल मौजूद है, उसको खतरा पहुंचने का काफी ज्यादा डर है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का लैंडर यहाँ पर लैंड करता है तो उससे निकलने वाली एग्जॉटिक गैसेस से यहाँ पर मौजूद गैसेस और पोल्स की ऐसी जगह जहाँ पर अभी तक सन की लाइट भी नहीं पहुँच पाई है वह डिस्टर्ब हो सकती है। वैसे इसमें यह बात भी है कि अगर वहां पर किसी प्रकार के रॉकेट या एस्ट्रोनॉट्स लैंड करते हैं तो वो वापस आते समय वहां पर बेकार पार्ट्स को छोड़कर उसकी खूबसूरती को खराब कर देंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम इंसानों को मून के पोल्स में मौजूद अनटच्ड और अनलाइटेड रीजन को एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। आज की तीसरी अपडेट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के इंपोर्ट को बैन कर दिया गया है। इस पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन जी का यह कहना है कि भारत सरकार के इस फैसले से भारत में मौजूद प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंडियन प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डेवलप कर सकती हैं, और इसरो की मदद से यह हाई फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग इंड्योरेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डेवलप कर सकती हैं। और इस डिसीजन से इंडियन प्राइवेट सेक्टर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में भी सेल्फ रिलायंट होगा। बाकी कल हम आपको इंडियन प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर पिक्सल के बारे में बता ही चुके हैं। अगर आपने कल का यह एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज की चौथी अपडेट चाइना के तियानवेन-1 मिशन को लेकर है। चाइना की स्पेस एजेंसी के द्वारा अपने मार्स मिशन तियानवेन-1 के लैंडर और रोवर का पहला सिमुलेशन वीडियो पब्लिश किया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि चाइनीज तियानवेन-1 मिशन का रोवर किस प्रकार से अपने ऑर्बिटर से अलग होकर मार्स के सरफेस पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। बाकी यह तियानवेन-1 मिशन 23 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और यह फरवरी 2021 को मार्स के ऑर्बिट में इंसर्ट होगा। और इंसर्ट होने के लगभग 3 महीनों के बाद यानी अप्रैल या मई में इसका लैंडर मार्स पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इस तियानवेन-1 मिशन के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।